प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठशाला सीबीएसई में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं कक्षा 12वीं पाठ पहलवान की ढोलक पढ़ाने जा रही हूँ। पहलवान की ढोलक बेटा, इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। जैसा कि आपको नाम से पता चलता है कि पहलवान की ढोलक, तो पहलवान है कोई और उसकी ढोलक है, ये तो पता ही चलता है। इसमें क्या है, एक लुटन पहलवान है और वो अपनी पहलवानी, वो कुश्ती जो है अपने ढोल की थाप पर लड़ता था, इसलिए पहलवान की ढोलक के बारे में बताया गया है। और फिर गांव में जो महामारी फैलती है उस समय भी वो ढोल बजाकर जो है गांव वालों को हौसला देता था। इस तरह से जो है उसकी ढोल की प्रसिद्धि बताई गई है। मैं आपको पाठ में पूरा इसका डिटेल से बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ पहलवान जो है उसका नाम क्या था, लुटन पहलवान। लुटन पहलवान एक प्रसिद्ध पहलवान था और 9 वर्ष की आयु में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और बचपन में उसकी शादी हो गई थी। इस प्रकार उसकी विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। किसने किया लुटन पहलवान का पालन पोषण? उसकी विधवा सास ने। इस तरह से आपके प्रश्न आ सकते हैं। फिर क्या था, वो सास उसकी विधवा थी, गांव वाले जो है उसकी सास पर अत्याचार करते थे। उन अत्याचारों से बदला लेने के लिए लुटन पहलवान ने पहलवानी की थी। मतलब वो जो है पहलवान बना कैसे था, एक तो गांव वालों के जो अत्याचार करते थे उसकी सास पर, उनसे बदला लेने के लिए, और फिर अच्छा खाता पीता था। उसके जो है सास के घर में गायें थी, गायें चराने के लिए जाता था, उनका ताजा दूध पीता था और सुबह शाम जो है व्यायाम कसरत भी करता था। इस प्रकार वह जो है अच्छा खासा पहलवान बन गया था। किस उम्र में बन गया था वह? उसकी जो है किशोरावस्था में ही वह एक अच्छा पहलवान बन गया था। फिर एक बार क्या होता है कि लुटन पहलवान श्यामनगर के मेले में जाता है। पहले बेटा, जैसे आजकल तो वैसे गेम आ गए हैं बहुत सारे, पहले मेले लगते थे और उनमें ही कुश्ती की जाती थी। वहां से जो अच्छा पहलवान निकलता था उसको ही पहलवान घोषित किया जाता था, जो सबसे लड़कर जीतता था। तो यहाँ श्यामनगर के जो मेले में है वो एक पंजाब से जो है चांद सिंह पहलवान आया हुआ था। चांद सिंह पहलवान अच्छा पहलवान माना जाता था। उसने जो है सभी पंजाबी और पठानी पहलवानों को भी हरा दिया था वहां पर, और इस प्रकार जो है उसको शेर के बच्चे की उपाधि भी मिली हुई थी। किसको? चांद सिंह पहलवान को। और चांद सिंह पहलवान का जो गुरु था वो बादल सिंह था और लुटन पहलवान का गुरु उसका ढोलक था। कौन था? उसका स्वयं ढोलक था। ढोल की थाप पर ही वो कुश्ती लड़ता था। फिर क्या होता है, सबको जब हरा देता है चांद सिंह पहलवान, तो वह जो है एक तरह से दहाड़ने लग जाता है, शेर की तरह की कहने लग जाता है कि कोई उसके साथ कुश्ती करने वाला है। इस तरह से वो कहने लग जाता है। तो अचानक से लुटन पहलवान उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सभी उसे मना करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। राजा साहब भी उसे मना कर देते हैं, क्योंकि राजा साहब जो है चांद सिंह पहलवान की कुश्ती को देखकर उसे अपने राज दरबार में पहलवान की उपाधि देकर रखना चाह रहे थे। अब लुटन पहलवान जो है बार बार राजा साहब से आग्रह करता है और आग्रह करने पर राजा साहब उसे जो है अनुमति दे देते हैं। अब वह लड़ना शुरू कर देता है तो चांद सिंह उसको जो है धम से दबा लेता है, क्योंकि वो जो अच्छा पहलवान था कसकर पकड़ लेता है। फिर क्या होता है, जो चांद सिंह पहलवान के दबाने पर लुटन पर जो है जो दर्शक थे, देखने वाले थे, वो गालियां देने लग जाते। क्या होता है ऐसी स्थिति में कि कहने लग जाते हैं क्यों गया था मरने के लिए, ये वो, इस तरह से जो है बातें करनी शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि अचानक जो है लुटन का ढोल धीमी धीमी आवाज में बजना शुरू हो जाता है और इस प्रकार जो है जब लुटन का ढोल बजने लगता है तो उसके बजने से के साथ ही उसने जो है चांद सिंह के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो जो है उस चांद
चांद सिंह को पकड़ लेता है। उनकी थाप होती है बेटा, ढोल की आवाज की जो है धीमी धीमी थाप लगती है। उन थापों के बारे में आपको बता देती हूँ। अचानक से उनको धीमी आवाज सुनाई पड़ती है, धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना, ऐसे उसकी आवाज थाप आती है, आवाज आती है ढोल की। इसका अर्थ है दाव काटो, बाहर हो जाओ। इस प्रकार लूटन पहलवान को जब वह आवाज सुनाई देती है, वह आवाज सुनकर तुरंत जो है वह दाव काट लेता है और चांद सिंह पहलवान की गर्दन को पकड़ लेता है। अब फिर क्या होता है, इस तरह से फिर ढोल ने आवाज दी। इसके बाद एक दाव तो उसका हो गया, फिर ढोल आवाज देता है चटाक चट धा। चटाक चट धा का अर्थ है उठाकर पटक दो। अब लूटन ने दाव लगाकर उसे जमीन पर पटक दिया। अब यह देखकर सभी लूटन की वाहवाही करने लगे, उसे शाबाशी देने लगे। और फिर लूटन पहलवान जब जीत जाता है तो सबसे पहले जो है अपने ढोल को प्रणाम करता है। ढोल को प्रणाम करने के बाद वह राजा साहब को गोद में उठा लेता है। अब राजा साहब ने निर्णय लिया हुआ था जो जीतेगा उसी को दरबार में रखेंगे। तो चांद सिंह को हरा दिया और लूटन पहलवान जीत गया, तो लूटन पहलवान को चांद सिंह ने अपने दरबार में रख लिया। फिर क्या होता है कि दरबार में काफी लोग होते हैं जिसमें राज पंडित और मैनेजर थे। वो लूटन का विरोध भी करते हैं राजा के सामने कि यह क्षत्रिय नहीं है, परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी। तो क्या होता है, कुछ दिनों में लूटन की जो है वाहवाही दूर दूर तक फैल गई। उसने जहां भी जाता सभी पहलवानों को वह हराने लगा। अब जो है लूटन सिंह मेले में कुश्ती लड़ने के लिए किस तरह से जाता था वो आपको बता देती हूँ। वो लूटन पहलवान लंबा चोगा पहनता था और एक पगड़ी बांधता था, जो इधर उधर फैली हुई एक पगड़ी बांध लेता था और इस प्रकार मेले में घूमता था जैसे हाथी घूमता है। अब वह जो है वहां जब मेले में जाता है तो वहां पर जो है हलवाई से आग्रह करता है। हलवाई के आग्रह करने पर वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता है और इस तरह जो है 8-10 पान एक साथ मुंह में ठूस लेता है। और अब दंगल में वो इस तरह घूम रहा है, उससे कोई लड़ने की हिम्मत ही नहीं करता था। और यदि एक आध उससे आकर हिम्मत भी जुटाता तो राजा साहब लड़ने के उसके साथ लड़ने से मना कर देते थे। अब जो है उसके राजा के दरबार में उनके 15 साल जो है इस तरह बीत गए, अच्छी खुशहाली जिंदगी उनकी बीती थी। उनकी सास जो है वो अब नहीं रही थी और उनकी पत्नी भी 2 पुत्र पहलवान पुत्रों को जन्म देने के बाद किशोरावस्था में ही सड़क सिधार गई थी। वह स्वयं ही अपने दोनों बेटों का जो है ढोल की थाप पर उन्हें पहलवानी सिखाता था। इस प्रकार तीनों का पालन पोषण पहलवान का, लूटन पहलवान और उनके दोनों बेटों का जो भरण पोषण है वो राज दरबार से हो रहा था। फिर क्या होता है, अचानक राजा साहब की मृत्यु हो जाती है, सड़क सिधार जाती है राजा साहब। तो उसके बाद नए राजकुमार ने अचानक वहां आकर जो है विलायत से जो राजकुमार साहब आए थे वो वहां का राजकाज जब संभाला तो उन्होंने जो है पहलवानों को अपने दरबार से निकाल दिया, क्योंकि जो विलायत से आया राजकुमार था उनको घोड़ों की दौड़ का शौक था। वो घोड़ों को रखने लगे, पहलवानों की कुश्ती का उन्हें कोई शौक नहीं था। इस प्रकार लूटन पहलवान को दरबार से निकाल दिया गया। अब लूटन पहलवान क्या है, दरबार से निकालने के बाद लूटन पहलवान अपने गांव में आ जाता है। कुछ समय तो गांव वाले उसके लिए खाना देते हैं, उसके पूरा उसका ध्यान रखते हैं, परंतु 3 पहलवानों का खाना गांव वाले कब तक दे पाते। अब लूटन पहलवान वहां पर भी बच्चों को इकट्ठे करता और अपनी ढोल की थाप पर पहलवानी सिखाना शुरू कर दिया था। फिर क्या था, जब उनका गुजारा सही से नहीं चल पाया तो दोनों बेटों ने वहां पर मजदूरी करनी शुरू कर दी। इस प्रकार से अपना पालन पोषण तीनों ही बाप बेटे करने लगे। परंतु एक दिन क्या होता है, गांव में अचानक संकट आ जाता है। कैसा संकट, सूखे का, सूखा अकाल पड़ गया।
अकाल पड़ने के कारण वहाँ अनाज की भी काफ़ी कमी हो गई। फिर साथ ही साथ वहाँ बीमारी फैल गई, मलेरिया और हैजा। जैसे आजकल बेटा आपने यहाँ पर कोरोना फैला हुआ है, उस समय वहाँ पर जो है मलेरिया और हैजा की बीमारी फैली हुई थी। ऐसी ही स्थिति थी जैसी आज हमारी है कि काफ़ी फैलने के बाद वहाँ क्या है, वहाँ भी ऐसा ही था कि दो तीन लाशें रोज मिलती थी। इस प्रकार जो है सभी वहाँ पर काफ़ी परेशान थे। दिन में तो एक दूसरे को गांव के लोग हौसला देते और रात को अपने अपने घरों में जाकर सो जाते थे। इस प्रकार सभी जो है सब लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में क्या था, जो पहलवान की ढोलक थी वो गांव वालों में संजीवनी शक्ति प्रदान करती थी। संजीवनी शक्ति, जो जीवन देने की शक्ति थी, वो उनकी ढोलक से प्रदान होती थी। एक दिन इसी तरह बीमारी के फैलते फैलते जो पहलवान था उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई। अब पहलवान दुखी तो था, परंतु उसके बाद वह क्या करता है कि पूरी रात तो ढोल बजाता है, क्योंकि उसको ये नहीं था कि तेरे बेटे मर गए हैं, दूसरों को भी उसे हौसला देना था। इसके साथ साथ वह पूरी रात ढोलक बजाता है और सुबह दोनों बेटों को अपने कंधों पर डालकर नदी में प्रवाहित कराता है। देखो कैसी स्थिति थी उसकी कि वो चिता भी नहीं जला सका अपने बच्चों की, नदी में बहाता है। इस प्रकार जो है पूरा गांव जो है ऐसी स्थिति देखकर जो है उनकी गांव वालों की हिम्मत टूट गई कि फिर भी जो है लुट्टन पहलवान ने हिम्मत नहीं हारी। रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज सुनकर लोगों में हिम्मत सी आ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। इस प्रकार सभी घबरा गए और सुबह उनके शिष्यों ने, शिष्य बेटा जिनको वो सिखाते थे पहलवानी, लुट्टन पहलवान उनके शिष्य थे, तो उनके शिष्य ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी हुई है, अर्थात पहलवान नहीं रहे हैं। तो शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु पहलवान ने उन्हें बताया था कि उनको पेट के बल चिता पर लिटाने के लिए कहा गया था, क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुए थे। इस प्रकार जो है चिता सुलगाने से पहले उन्हें जो है जब लिटाया गया तो चित्त करके उनको पेट के बल ही लिटाया गया था। और उन्होंने एक और भी बात कही थी कि चिता सुलगाने से पहले ढोल बजा देना। इस तरह से चिता सुलगाते हुए उनके शिष्यों ने ढोल बजाया और उनको अंतिम विदाई दी। ये पाठ था बेटा आपका पहलवान की ढोलक। सभी को समझ आया है। और इस तरह जो है आपको जो है एक बात और बता देती हूँ बेटा, इसमें जो है आज के खेलों और पहले के खेलों के बारे में भी जो है थोड़ा सा बताया गया। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जैसे राजकुमार आ गए थे, उन्हें जो है घोड़ों की दौड़ का शौक था। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद मेरी वीडियो को देखकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद बेटा।